Hello everyone. Welcome again to online session of Manuvlog classes. I'm Dinesh Kumar, and in today's session I will discuss the current affair from 1st December to 15th December. So in today's session I will discuss one of the important judgment of Honorable Supreme Court regarding Article 370. So सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके लिए जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इस केस का नाम जो है वो ये है री आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस द नेम ऑफ द केस। तो यहाँ पर केस का नाम ऐसे नहीं है कि यूनियन ऑफ इंडिया, इस तरह से कुछ नहीं है। ठीक है, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी पिटिशंस को डिसाइड किया है, तो इसलिए इस केस का नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें बेंच कौन कौन सी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डिसीजन है ये 5 जजेस बेंच का है, और 5 जजेस बेंच को हम बच्चों बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। वी कॉल इट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ठीक है, इसमें कौन कौन थे? चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी, डीवाई चंद्रचूड़ जी, जस्टिस संजय कृष्ण कौल, संजीव खन्ना, BR गवई एंड सूर्यकांत। ठीक है, ये 5 जजेस के नाम आपको याद कर लेने हैं। क्यों? एग्जामिनर ये पूछेगा कि या तो इनमें से कौन सा जज था या कौन सा नहीं था, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम समझ लेते हैं इसको। थोड़ी सी पहले हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं, समझा देता हूं मैं आपको, फिर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारे देश में 565 रियासतें थी। 565 रियासत। ठीक है, 563 का सेटलमेंट हो गया था। मतलब जब देश आजाद हुआ था तो सारी रियासतों से ये कह दिया था, रियासत का मतलब है छोटे छोटे प्रोविंसेस, छोटे छोटे स्टेट जिनके अपने राजा होते थे। ठीक है, तो जब देश आजाद हुआ तो सबसे ये बोल दिया गया कि भाई आप जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, जो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं वो हिंदुस्तान में रह जाएं। ठीक है, तो इस तरह से 563 रियासत का सेटलमेंट हो चुका था, लेकिन 2 रियासत हमारी बची थी, जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरी थी हमारी हैदराबाद। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो राजा हरि सिंह थे। ठीक है, और ये हिंदू राजा थे, और वहां की जो मोस्टली पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी। तो पॉपुलेशन जो है वो जम्मू कश्मीर वो पाकिस्तान जाना चाहती थी, और राजा इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। भारत सरकार ये चाहती थी कि ये राजा जो है राजा हरि सिंह है वो हमें मिल जाए, मतलब भारत सरकार के साथ आ जाए। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ कि एक बार कुछ पाकिस्तान के लोगों ने या पाकिस्तान के सपोर्टर ने राजा पर आक्रमण कर दिया। तो हमारे जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल राजा की हेल्प के लिए पहुंचे, जिससे कि फिर हमने उनसे कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ। उन्होंने कहा कि एक कंडीशन पर आएंगे हम, क्या? कि अगर जम्मू एंड कश्मीर में जो कानून है वो जम्मू कश्मीर के लागू होंगे और यहाँ पर भारतीय कानून लागू नहीं होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया। तो ये स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा था, ये स्टेटस था, ये आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता था, जिसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे। जब जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि हमारे कोई भी कानून, अगर हम अपने किसी भी कानून को लागू कराना चाहते थे जम्मू एंड कश्मीर में, तो हमें जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती थी, और परमिशन वो हमको जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली देती नहीं थी, तो हमारे जो है कानून वहां पर लागू नहीं होते थे। दूसरी बात यह है, जम्मू कश्मीर का एक सेपरेट फ्लैग था एंड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, एंड जम्मू कश्मीर की एक सेपरेटली सिटीजनशिप भी थी। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर आल्दो इट वाज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ चीजें दो चल रही थी, जैसे कि 2 कॉन्स्टिट्यूशन होना, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, एक जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, 2 फ्लैग होना, 2 सिटीजनशिप होना। और एक कॉन्सिक्वेंस ये था कि वहां की अगर कोई फीमेल, मतलब लड़की, अगर किसी बाहर के, जम्मू कश्मीर के बाहर के पर्सन से, लड़के से शादी करती थी,
तो उसके राइट्स जो है वो खत्म हो जाते थे। इस तरह के बहुत सारे प्रोविजंस थे। तो जब देखा गया कि ये, और एक कॉन्सिक्वेंसेस ये भी था कि जो टेररिज्म है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश करता था जम्मू एंड कश्मीर में। अब हमारी सरकार ने 2019 में पहले तो वहां पर लगाई स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, और 356 के बाद प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर किया, और उस ऑर्डर से क्या किया कि वहां पर भारत के संविधान को एप्लीकेबल बना दिया। और जब भारत का संविधान एप्लीकेबल हो गया तो उसके बाद क्या किया कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास कर दिया 5 और 6 अगस्त 2019 में। ठीक है, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट था उसको 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख। ठीक है, अब जब ये काम हमारी सरकार ने किया तो इसका जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म हो गया। बहुत सारे लोगों ने इस पर बड़ा विरोध किया, और फिर भारत सरकार के इस एक्शन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। बहुत सारी पिटीशंस फाइल की गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी पिटीशंस को इस केस में 11 दिसंबर 2023 को डिस्पोज ऑफ कर दिया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो भारत सरकार का डिसीजन है आर्टिकल 370 को हटाने का, इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिसीजन, और भारत सरकार के पास ये पावर है कि वो ऐसा कर सकती है। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा क्या कहा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 370 का स्टेटस पहले से ही एक टेम्पररी स्टेटस था। ठीक है, और जो टेम्पररी स्टेटस था इट वाज ओनली टू फैसिलिटेट द एक्सेशन टू द प्रिंसली स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया। तो यानी कि टेम्पररी स्टेटस इसको इसलिए दिया गया था ताकि ये आसानी से हमारे देश में मिल जाए। ठीक है, ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ इंटरनल स्ट्राइफ एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, क्योंकि उस समय की सिचुएशन ऐसी ही थी, इसलिए इसको टेम्पररी स्टेटस दिया गया था। तो वो केवल फैसिलिटेशन ऑफ एक्सेशन के लिए था, और उसके पीछे कोई ये इंटेंशन या मोटिव नहीं था कि हमेशा ऐसा रहेगा। ठीक है, ये जजेस थे, इसमें मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्या है, प्रेसिडेंट्स रूल एंड डिसीजन मेकिंग। सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट एक्सेप्ट द आर्ग्यूमेंट मेड बाय द पेटिशनर, कि उन्होंने कहा कि उसके पास राइट नहीं है। Argument was likely related to the contention that the union government cannot take the irreversible actions in Jammu and Kashmir during presidency rule। तो जैसा हमने आपको बताया, तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, पेटिशनर्स ने पहले ये कंटेंशन दी कि यूनियन गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो इसको हटा दे, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार के पास ऐसी पावर है, और जो भी प्रेसिडेंट का ऑर्डर था विद रेस्पेक्ट टू द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 that was legally justified। ठीक है, अब सॉवरेनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जम्मू एंड कश्मीर की अपनी कोई सॉवरेनिटी नहीं है आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया। दिस स्टेटमेंट मे हैव इंप्लीकेशन रिलेटेड टू द लीगल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इन द इंडियन टेरिटरी या इंडियन यूनियन। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, जैसे ही आर्टिकल 370 हटा तो हमारे सारे कानून ऑटोमेटिकली वहां पर एप्लीकेबल हो गए, और अब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास या यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास कोई भी एक्स्ट्रा राइट नहीं है। उनके पास केवल वही राइट है जो कि हमारे अदर स्टेट के पास राइट है। ठीक है, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भारत सरकार से कि 30 सितंबर 2024 तक वहां पर इलेक्शन करा दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो कुछ लोग ये ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे कि भाई यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जैसे कि दिल्ली, पौंडीचेरी एंड उसको दिया गया है। अब स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या होता है, स्पेशल स्टेटस का मतलब ये होता है कि जनरली जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं दीज आर गवर्नड बाय द LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, और वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती, लेकिन 3 हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है और उनके पास
वो वहां पर ये भी है, LG भी है, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है। तो पहली है दिल्ली, दूसरी है पौंडीचेरी और थर्ड है जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है भारत सरकार को कि वो 30 सितंबर 2024 तक वहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराए, ठीक है। So dear students, that's all for today. I will come again with more videos. Till then, thank you very much. Goodbye.